आज सेकेंड टाइम मैं इस स्कूल में आया हूँ और मुझे बहुत खुशी है बच्चों को प्रोग्राम देख करके, बच्चों का इंथुजियाज्म देख करके, अगर टीचर्स उनके साथ मदद कर रही है उसको देख करके, क्योंकि स्कूल में बच्चा 6 घंटे 8 घंटे रहता है, बाकी टाइम घर पे रहता है। तो अभिभावकों से निवेदन है कि आज स्कोप बहुत है। हमारी जो नई शिक्षा पॉलिसी है उसमें देखिए कि हर जो ब्रांचेज उन्होंने की हैं, जो नई शिक्षा पॉलिसी बनाई है, वो हर एक ऐसी है। हमें याद है जब हम लोग पढ़ते थे, मैंने हाई स्कूल 1956 में किया था और इंटरमीडिएट 1958 में किया था। हमारे सामने कुल 2 लक्ष्य हुआ करते थे कि भाई लड़का या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होता। आज आपके सामने 300 ऑप्शन है। तो बच्चों को ट्रेनिंग इस ढंग से दी जाए ताकि वो आगे चल करके उसका पूरा इस्तेमाल करें और उसको खाली न बैठना पड़े। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ठाकुर पब्लिक स्कूल इसी दिशा में कार्य कर रहा है, क्योंकि बच्चों को शिक्षा देना कोई किसी भी देश का विकास तभी संभव होता है जबकि पूरी आबादी शिक्षित हो। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हमारी पूरी जनता शिक्षित नहीं है। तो मैं ठाकुर पब्लिक स्कूल के जो संस्थापक लोग हैं उनको सबको बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं लोगों को शिक्षा प्रदान करना। मैं क्योंकि कल्चरल फील्ड से थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ, कभी कल्चरल प्रोग्राम्स मैंने बच्चों के देखे, मैं उन टीचर्स को बधाई देता हूँ जो बच्चों के, क्योंकि मैं तो बड़ों के साथ काम करता हूँ, मैं देखता हूँ बड़ों के साथ ही काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में बच्चों के साथ काम करना तो बहुत ही दुष्कर कार्य होता है। बच्चों को ट्रेनिंग देना, उनका एक एक मूवमेंट समझाना, उनको एक एक हाथ पैर चलाना, उनके जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस। एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आज अगर आप देखते हो, आज रियलिटी शोज बहुत आते हैं टेलीविज़न पे, तो मेरा ख्याल है ऐसा कोई नहीं होगा जो कि इन शोज को न देखता हो। तो उसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे, जैसे एक लिटिल चैंपियंस करके प्रोग्राम आता है, शायद जी टेलीविज़न पे आता है, किसी पे आता है, इसी तरीके से और भी चैनल्स हैं जिसपे डांस के प्रोग्राम आते हैं, गाने के प्रोग्राम आते हैं, एक्टिंग के प्रोग्राम आते हैं। और मैं देखता हूँ 4-4, 5-5 साल के बच्चे बड़े बड़े शहरों से नहीं, छोटे छोटे गाँव से निकल करके आ रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही गार्जियन से कहना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो पढ़ाई के साथ उसकी उस टैलेंट को भी विकसित करने का पूरा मौका दीजिए। पता नहीं कल आपका बच्चा आगे चल करके लता मंगेशकर बनेगा या मोहम्मद रफ़ी बनेगा, या जो बड़े मशहूर डांसर्स हैं हमारे लखनऊ के कुमकुम धर हैं, वैजंती माला फिल्म में थी, ये सब बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मर्स रहे हैं। तो यू नेवर नो, क्योंकि आज स्कोप बहुत है। पहले इन लोगों को मौका नहीं मिलता था, आज ये मौका मिलता है टेलीविज़न के माध्यम से। मुझे याद है 2012 में जब मुझे बम्बई जाने का मौका मिला तो मैं बहुत पसोपेश में था, मैं बम्बई जाऊँ या नहीं जाऊँ, उम्र भी हो चुकी थी और बम्बई जाना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। लेकिन आज आप देखिए आपके लखनऊ के बहुत सारे कलाकार हैं, ये बच्चे कलाकार हैं, बाल्य कलाकार हैं, जिनके का बहुत बार मैं भी नाम रिकमेंड करता हूँ और फिल्मों में, टेलीविज़न में, सीरियल्स में आप देखिए कितने अच्छा काम करते हैं। तो अगर आपके बच्चों में टैलेंट है, आपको लगता है कि मेरे बच्चा कुछ कर सकता है, तो ये नहीं कि हर समय पढ़ो, तुम्हारा पढ़ने का टाइम हो गया। ऑफकोर्स पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाइए, लेकिन उसकी अगर उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी अगर उसकी में कोई पोटेंशियल है, उसके में अगर उसका कुछ आपको भास लगता है कि बच्चा मेरा कुछ कर सकता है, तो उसको पूरा मौका दीजिए, उसको ट्रेनिंग दिलवाइए। और थिएटर का क्लास जो है वो बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्डिंग में बहुत मदद करता है। मैं आपको अपना उदाहरण दूंगा। लगभग 1960-61 से मैंने थिएटर करना शुरू किया था। 1962 में मैंने एमएससी किया और एमएससी करते ही मैं CDRI में सेलेक्ट कर दिया गया और मैंने CDRI ज्वाइन कर दिया। वहाँ मेरे बहुत सारे कलीग्स थे। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ही ब्राइट साइंटिस्ट था, एक एवरेज अच्छा साइंटिस्ट जो होना चाहिए तो मैं था।
मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ा टॉपर था, ऐसा नहीं, लेकिन जो टॉपर नहीं है वो भी कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ इंटरव्यूज होते थे और मैंने देखा कि कुछ साइंटिस्ट शायद हमसे अच्छे होते हैं, हेलो, अखबार में भी नाम छपता है, लेकिन जब उनकी परफॉर्मेंस इंटरव्यू में होती थी तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाते थे जितना अच्छा मैं करता। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि मैं थिएटर करता था, तो थिएटर करने से आपको एक पावर ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है, आपको एक प्रेजेंटेशन का तरीका मिलता है, वो आपको बहुत मदद करता है। तो मैं जिस स्कूल में भी जाता हूँ मैं उनसे सबसे ये निवेदन करता हूँ कि आप एक यहाँ पर भारतीय नाट्य अकेडमी है, भारतीय नाट्य अकेडमी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है थिएटर का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में, उसके बाद इसका नंबर आता है। यहाँ से बहुत से बच्चे पास होते हैं, तो आप उनके डायरेक्टर से बात करके आप उनकी सर्विसेज ले सकते हैं, हफ्ते में एक दे सकते हैं, 15 दिन में एक दे सकते हैं, और उनसे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। अभी जैसे बच्चों ने ड्रामा किया था, थीम जो टीचर ने दी थी बहुत अच्छी दी थी। आज बहुत बड़ी समस्या है ओल्ड एज के लोगों के साथ। मैंने भी अभी एक नाटक किया था, 15 फरवरी को मेरा नाटक दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामे में था, आखिरी वसंत। वो भी इन्हीं बच्चों, ये बुजुर्ग लोगों की समस्या को परिलक्षित करता है। एक पेरेंट्स है जिनका बेटा जो है वो किसी वजह से विदेश चला गया है, वहाँ जाके उसने शादी की, बिजनेस की, बेटा माँ से बात करता है, बाप से बात नहीं करता, बहू आती है माँ से बात करती है, सास से बात करती है, ससुर से बात करती है। तो जो एक ओल्ड एज लोगों की जो आयरनी है, जो उनका एक दर्द है, तो आज बहुत बड़ी समस्या है। और मैं आपको बताऊं लिटरली, जब मैं परफॉर्म करता हूँ वो प्ले, हमारी पूरी टीम है, 40 से 50% लोगों के आंखों में आंसू है। अभी मैंने एक ऐड किया है होली पे, उसमें उसकी थीम है कि जहाँ लोग जा कर के बच्चों को अडॉप्ट करते हैं अनाथालय से, वहाँ फैमिलीज को ओल्ड एज होम से जा कर के बुजुर्गों को भी अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि उन बुजुर्गों के भी जीवन में आप नया रंग डाल सकें। तो देख में जो भी आपने थीम प्रस्तुत की, बहुत अच्छी थीम थी, लेकिन उस थीम को अगर कोई नाटक वाले का अगर थोड़ी सी मदद दी जाती तो उसका प्रेजेंटेशन और ज़्यादा अच्छा है। तो जैसा मैंने कहा कि कोई थिएटर के लिए नहीं, थिएटर ओवरऑल बच्चों की पर्सनैलिटी बिल्डिंग है, उनके प्रेजेंटेशन में, उनके काम करने के ढंग में, उनके चाल ढाल में, उनके मूवमेंट में, उनके एक्सप्रेशन में, सब में बहुत मदद करता है। और आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कॉलेज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और कि आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ की टीचर्स को बधाई देता हूँ, पूरे मैनेजमेंट को बधाई देता हूँ, स्टाफ को बधाई देता हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।